बात आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। 1066 कॉलेजों में बीएड व डीएलएड के प्रवेश पर रोक। आज की यह मुख्य अपडेट है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी अप्रैल महीने में एनसीटीई ने कॉलेजों की जांच के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा करने के लिए सभी संस्थानों को निर्देश दिया था, लेकिन संस्थानों ने उस निर्देश का पालन नहीं किया है। तो 1066 कॉलेजों पर तलवार लटक गई है। उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में जहां पर बीएड और डीएलएड होता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कई विश्वविद्यालयों की जब विषम सेमेस्टर की परीक्षा हुई बीएड प्रथम सेमेस्टर की, चाहे वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की हो, चाहे वह लखनऊ विश्वविद्यालय की हो, चाहे वह कानपुर विश्वविद्यालय की हो, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम काफ़ी लेट से आया, थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम लेट से आया, और जो भी प्रशिक्षण का रिजल्ट आया भी उसके बाद जब दूसरे सेमेस्टर के उनकी परीक्षा होने को आई, चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होने को आई, तो जहाँ जहाँ मान्यता संबंधित कोई विवाद था, यानी कि उनकी मान्यता अगर समाप्त की गई है, तो उन प्रशिक्षुओं को दूसरे कॉलेज से कांटेक्ट कर दिया गया है। यदि आपका भी ऐसा मैटर हो तो कमेंट बॉक्स करके अपने पुराने प्रशिक्षण संस्थान और नए प्रशिक्षण संस्थान का नाम ज़रूर बताइएगा कि आप प्रथम सेमेस्टर में आपका दूसरा अगर प्रशिक्षण संस्थान रहा हो, उसके बाद आपका प्रशिक्षण संस्थान दूसरा हो गया हो, यानी कि प्रथम सेमेस्टर या तृतीय सेमेस्टर में आपके एडमिट कार्ड में कोई और कॉलेज मेंशन रहा हो, दूसरे और चौथे में और कोई कॉलेज मेंशन हो गया हो, तो ज़रूर बताइए। क्योंकि ऐसे कॉलेज जिनकी मान्यता पर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी मान्यता को समाप्त किया जा रहा है, उनके साथ ऐसा ही किया जा रहा है। साथ ही साथ हर विश्वविद्यालयों को भी निर्देश दे दिया गया है, जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों से डाटा मांगा जाएगा, एक बार विश्वविद्यालयों से भी मांगा जाएगा, ताकि जो भी प्रवेश होना है आगे चल के सत्र 2025-26 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025-26 जो 1 जून को प्रस्तावित है, उसके बाद जब प्रवेश होंगे तो उन कॉलेजों का उसमें नाम ही नहीं मेंशन किया जाएगा, ताकि उसमें प्रवेश ना हो तो प्रशिक्षु परेशान ना हो। तो चलिए इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ लेते हैं। प्रदेश में बीएड और डीएलएड कोर्स चला रहे 1066 कॉलेजों के दाखिले पर तलवार लटक गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट PAR यही है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें कई चीज़ें उसमें अपना संस्थान का पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितने कॉलेज में अध्ययनरत प्रशिक्षु हैं, अध्यापक हैं, उनका आधार, पैन, काफ़ी चीज़ें उसमें डिटेल में पूछी गई थी। न भरने वाले मानकों के साथ खिलवाड़ करने वाले इन संस्थानों में वर्ष 2025-26 में प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें से 50 कॉलेज ऐसे हैं जहां एनसीटीई की ओर से भेजा गया नोटिस डाक विभाग की ओर से यह कहकर वापस कर दिया गया कि जिन पते पर यह भेजा गया वहां यह कॉलेज है नहीं। तो यह जान लीजिए 50 कॉलेज ऐसे हैं यूपी में कि जहां उनका जो पता था, जो पता उन्होंने दिया हो, वहाँ कॉलेज ही नहीं है। ऐसे ऐसे कॉलेज चल रहे हैं। बीते दिनों एनसीटीई की नॉर्दर्न रीजन की मीटिंग में देश भर में ऐसे 2767 कॉलेजों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेजों के गुणवत्ता और मानकों के अनुसार संस्थान चल रहे हैं। इन्हें आंकने के लिए PAR ऑनलाइन भरवाई जाती है। 21-22 व वर्ष 22-23 की ही PR इन कॉलेजों ने नहीं जमा की है। यही नहीं, कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद इन्हें 15 दिनों का समय अपने पक्ष रखने के लिए दिया गया। उस पर भी इन संस्थानों ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के 1066 में से 50 कॉलेजों के पते पर भेजी गई नोटिस बैरंग वापस लौट आई। 212 संस्थानों ने 21-22 व 22-23 के PR रिपोर्ट ऑनलाइन व न जमा किए जाने के बावजूद लापरवाही बरती और एनसीटीई को जवाब नहीं दिया। वहीं 804 कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने एनसीटीई की ओर से PR रिपोर्ट न जमा करने पर नोटिस जारी करके 15 दिनों में जवाब मांगा, तो उन्होंने कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। प्रदेश में रविवार को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से बीएड की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें 3,33,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। उससे पहले एनसीटीई ने बीएड व उसके साथ डीएलएड कोर्स चला रहे कॉलेजों पर चाबुक चला दिया है।
ये पीआर मॉडल क्या है? मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही तय करने के लिए पीआर मॉडल लागू किया है, जिसे मान्यता प्राप्त संस्थाएं दाखिल करती हैं। वह बताते हैं कि एनसीटीई के सभी मापदंडों व मानकों का पालन कर रही हैं या नहीं। अगर रिपोर्ट के अनुसार मानक में कोई कमी होती है तो फिर उस कॉलेज का विशेषज्ञ कमेटी निरीक्षण करती है। सरकारी संस्थानों को 5,000, निजी को 15,000 पीआर की प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होती है। इन संस्थाओं ने उसे जमा नहीं किया है। तो ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं प्रदेश में जो कि प्रवेश एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब वो खुद ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्रशिक्षुओं से क्या फॉलो करवाएंगे, उनको क्या प्रशिक्षण देंगे? वैसे कागज़ पर कोटा पूर्ति चलती रहती है। ना तो टीचर हैं, ना तो उनके यहाँ कोई सुविधा है, ना कोई अध्यापक हैं, ना कोई बिल्डिंग है ठीक ठाक है कि वैसे चल रहे हैं, बस मान्यता मिल गई है चल रहे हैं। तो उसकी जांच अब बृहद तरीके से एनसीटीई कर रहा है और 1,066 कॉलेजों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अभी इनको क्या मौका देगी क्या नहीं, उनका लिस्ट पूरा सब एनसीटीई की वेबसाइट पर जल्दी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। जिन्होंने प्रवेश ले लिया है, पिछली बार भी हमने जब वीडियो बनाया था दिसंबर माह में यह मैटर आया था, फिर उसके बाद मार्च में यह मैटर आया था। तो जब बताया था कि अगर आपके संस्थान में जहाँ प्रशिक्षण अध्ययनरत हैं, प्रशिक्षणरत हैं, पहले और तीसरे सेमेस्टर में उस समय थे, इस समय दूसरे और चौथे में हैं, या परीक्षा दे चुके हैं या परीक्षा होने वाली है, किसी भी महाविद्यालय से हो, किसी भी विश्वविद्यालय से हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे हम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूही विश्वविद्यालय की बात कर लें, वहाँ अगर आपके संस्थान की मान्यता चली गई है या कोई कमी है, अगर एनसीटीई अप्रूवल आगे नहीं दे रहा है, तो वर्तमान में भी उनका रोका जा सकता है। अगर उनका वर्तमान में रोका जाएगा तो उनको दूसरे संस्थान से कांटेक्ट कर दिया जाएगा। बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में ये हो गया है तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अभी बीच में ही एमएड में कई कॉलेजों ने फर्जी एडमिशन ले लिया था, जबकि उनको मान्यता नहीं थी। तो जहाँ भी आप प्रवेश लें, देख ताक कर, अब एनसीटीई की वेबसाइट पर देखकर पूरी लिस्ट देखकर कि मान्यता है कि नहीं, वर्तमान में मान्यता है कि नहीं, देखकर तभी ही प्रवेश लें और आगे अपने छोटे भाई बहनों या जो भी संबंधित साथी हों उनको यह सूचना जरूर दें। आप अगर इस समय वर्तमान में प्रशिक्षणरत हैं, दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं किसी विश्वविद्यालय में, तो आपको अगर किसी दूसरे कॉलेज से कांटेक्ट कर दिया गया है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड, आपके रिजल्ट में अगर दूसरे कॉलेज का नाम आ रहा है जहाँ पहले और तीसरे में दूसरे था जहाँ एडमिशन लिए थे और अब दूसरे में दिखा रहा है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि इससे पता चल सके कि किन किन महाविद्यालयों की मान्यता संबंधी विवाद आ रहा है। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।